जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है,
घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना पैसा किसी के पास है भी नहीं, कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसा नहीं है। कौन किसको देगा, आप मुझे बताओ, है ना। सभी को दिक्कत है पैसे की, हर कोई परेशान है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग अच्छे खासे परेशान चल रहे हैं, है ना। और गरीबों की देखो, जो रिक्शा चलाने वाले बेचारे, रेडियां लगाने वाले लोगों को तो आप फिर मतलब सोच सकते हो कितनी परेशानी होगी, है ना संगत जी। तो मतलब जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, वो दे के खुश नहीं किसी को, उनके पास लाखों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बैंकों में, पर वो किसी को 10 रुपए नहीं देते कि चल भाई तेरा भला हो जाएगा, तू कुछ खा लियो, ले 10 रुपए, कोई नहीं देता संगत जी। आजकल लोग बड़े चालाक हैं। तो मैं तो गुरुजी को आज यही बात कहूंगा आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मुकेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मुकेश अग्रवाल, गुरुजी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू तो 2023 में हो गई थी, पर संगत जी मुझे गुरुजी के ऊपर विश्वास ही नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यह है, गुरुजी मेरे घर में भी आ गए थे, गुरुजी का स्वरूप भी मुझे मिल चुका था, पर विश्वास नहीं था। घर में प्रॉब्लम इतनी चल रही थी, प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी संगत जी। और होता है, देखो हम सब इंसान हैं संगत जी, जब हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती ना, तो हमें लगता है गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, है ना। यही लगता है ना कि हम बड़े मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुजी का सत्संग भी घर में करवा चुके हैं, सत्संग में जाते भी हैं, अटेंड भी करते हैं, पाठ पूजा भी पूरी करते हैं, किसी के साथ बुरा भी नहीं करते, गलत भी नहीं करते, तो फिर भी गुरुजी हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? क्या गुरुजी अमीर लोगों के गुरु हैं बस? संगत जी ऐसी ऐसी बातें दिमाग में घूमती थी मेरे कि भाई क्या फायदा बड़े मंदिर जाने का, हम लोग टैक्सी वालों को 1000 रुपए देते हैं जाने आने के, कुछ मिल तो रहा नहीं। संगत जी मेरे पास कोई गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ नहीं था। 2023 की बात है। गुरुजी के बड़े मंदिर में जब भी मैंने जाना होता संगत जी, तो मैं टैक्सी बुक करके जाता था, प्राइवेट टैक्सी। उसमें जाना, 1000 रुपए जाने के, 1000 रुपए आने के। मैं रहता भी बहुत दूर हूँ बड़े मंदिर से, तो संगत जी अच्छा खासा दूर है मेरे घर से बड़ा मंदिर। तो फिर देखो दिक्कत देखो आ जाती है ना। और जब काम भी ना हो तो फिर इंसान और ज्यादा परेशान होता है। फिर जब काम ही नहीं हो रहा भाई, जा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, फिर और ज्यादा मन दुखी होता है संगत जी। और मेरे साथ भी यही था। अब आप देखो संगत जी, मेरे घर में पता है क्या प्रॉब्लम थी? मेरी आंटी हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा।
मतलब जब भी खाना बनाने का टाइम होता, मेरी आंटी बीमार होके बैठ जाती थी। मेरी तो तबीयत खराब हो गई है, मेरा तो ये, मेरा तो वो। संगत जी, खाना नसीब नहीं होता था मुझे, खाना, घर का खाना नसीब नहीं हो रहा था। कभी मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ, कभी कुछ, कभी होटल से ला रहा हूँ, कभी रेस्टोरेंट से ला रहा हूँ, कभी। संगत जी मतलब देखो, इंसान कितना बाहर का खाएगा, शरीर है खराब हो जाता है संगत जी, एसिडिटी बन जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कोई बाहर का खाना ऐसे ही होता है, कोई साफ सुथरा थोड़ी होता है बाहर का खाना। मसाले, ये सब चीजें, फिर पेट में मतलब फिर चीजें बढ़ती जाती हैं संगत जी, मतलब धीरे धीरे करके ना। तो मैं बड़ा दुखी था कि अब मैं क्या करूं। बड़े डॉक्टर को दिखाया अपनी आंटी के लिए, कभी वो कहती घबराहट हो रही है, मेरे को बेचैनी हो रही है, मतलब जी मचला रहा है, ये है वो है। कभी कहती मेरे हार्ट में, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, कभी लो हो गई है। दुनिया भर की चीजें संगत जी मेरी आंटी को थी, या तो उसको वहम था या ये उसको सारी चीजें थी। अब मैं बड़ा दुखी हो गया था संगत जी इन चीजों से ना। देखो, रोज रोज एक ही बातें, रोज रोज एक ही बात, क्या करे बंदा, फिर क्या करेगा। अब और भी दिक्कत थी संगत जी, घर पे पैसों की बड़ी दिक्कत थी मेरे। पैसा घर में टिकता नहीं था, आता था कोई शक नहीं है, मैं अच्छा काम धंधा करता था, अच्छा मेरा काम, पर संगत जी पैसा घर में आने के बाद भी टिकता नहीं था, चला जाता था सारा पैसा। एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से सारा पैसा चला जाता था। अब और देखो फिर, मतलब देखो संगत जी, फिर कमाने का भी क्या फायदा। पैसा हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात खून पसीने की कमाई है, कमा तो रहे हैं, घर भी आ रहा है, दूसरी तरफ से सारा पैसा घर से जा भी रहा है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है संगत जी। और आप देखो, इतना दुखी होने के बावजूद मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को थोड़े पैसे चाहिए, या मेरी हेल्प करो, या मेरी मदद करो। कभी मैंने किसी को आज तक नहीं बोला, ना अपने भाइयों को, ना अपनी बहनों को। जैसे चलता चलाता गया। अब जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है ना, जब हद पार हो जाती है, जब, तब मेरे को गुरुजी के ऊपर भी बड़ा मतलब वो आया कि देखो गुरुजी मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो आप। मेरे मन में यही आया, गुरुजी क्या मैं आपकी संगत नहीं हूँ? क्या मैं आपके बड़े मंदिर में नहीं आया? इतनी बारी बड़े मंदिर में आया हूँ, इतने पैसे खर्च करके आया हूँ, कोई भी नहीं आया। वो गुरुजी इतने पैसे कोई खर्च नहीं करता संगत जी। आजकल लोग मेट्रो से चले जाते हैं, कोई आजकल पैसे खर्च करके खुश नहीं है ही नहीं लोगों के पास पैसे। मैंने फिर भी गुरुजी आपके पास में आया, इतनी बार आया, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 20 से 25 बार आया गुरुजी, पर तब भी आप मेरी नहीं सुन रहे हो। मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई है गुरुजी जो आपने मतलब मेरी सुनी नहीं आज तक कभी? संगत जी वो एक बारी मैंने गुरुजी से बोला, और आप यकीन करो मेरी बात का, कभी उसके बाद जिंदगी में मेरे को गुरुजी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात करके मैं जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर से अपने घर आया ना संगत जी, घर पे आने के बाद मेरे को एक फोन आता है, और उस फोन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी, पूरी लाइफ संगत जी। जिंदगी में पैसा ही पैसा आ गया। जो प्रॉब्लम घर में थी, मेरी आंटी को थी दिक्कत, वो ठीक हो गई सिर्फ एक फोन ने। आप हिसाब लगाओ जरा, एक फोन अगर आपकी लाइफ बदल सकता है, एक कॉल अगर आपकी लाइफ बदल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है संगत जी। गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बार ही कह के देखो गुरुजी को कि मुझे गुरुजी ये चाहिए, मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। संगत जी ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना,
हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।